हेलो एवरीवन, कैसे हो गाइस आप सब लोग। आई होप कि आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो गाइस आज की रीडिंग का टॉपिक आपने देखा ही होगा। आज की रीडिंग उन लोगों के लिए होने वाली है जिनके कनेक्शन में प्यार बहुत गहरा है, लेकिन कहीं ना कहीं उम्र का भी फासला है। अगर आप भी किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ पे आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस काफ़ी है, तो ये रीडिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके जो भी पर्सन है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, करंट सिचुएशन क्या है, और वो इस रिलेशन के लिए आगे कोई एक्शन लेने वाले हैं या नहीं। तो गाइस टाइमलेस रीडिंग है, जनरल है और हर एक जेंडर के लिए है। तो जो चीज़ें आपके सिचुएशन से मैच होती है उसे लेना है, ना हो उसे स्किप करना है। वो मैसेज किसी और के लिए हो सकता है ना। तो बढ़ते हैं बिना देर के हुए रीडिंग की ओर। तो चलिए देखते हैं कि आज की एनर्जी आपके लिए क्या निकल कर आती है और एंजल और डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंजल डिवाइन स्पिरिट गाइड प्लीज़ गाइड कीजिए जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो उनके पर्सन की करंट फीलिंग और नेक्स्ट एक्शन इनके लिए क्या है। प्लीज़ गाइड मी। मदर यूनिवर्स प्लीज़ बताइए। एंजल डिवाइन प्लीज़ गाइड मी। तो गाइज यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो स्ट्रांगली राशियाँ निकल के आई है वो है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, साथ ही स्कॉर्पियो, पाइसेस और एक्वेरियस। ये राशियाँ सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली निकल के आई है। 8 की एनर्जी काफ़ी रिफ्लेक्ट हो रही है। साथ ही 3, 6, 7 ये भी नंबर निकल के आए हैं। तो हो सकता है कि ये ज़ोडिएक साइन आपकी या आपके पार्टनर की हो सकती है, और ये नंबर आप दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। लेकिन ये ऑल ज़ोडिएक साइन के लिए रीडिंग होने वाली है, तो आपको एनर्जी पे फोकस करना है ना। तो गाइज यहाँ पे सबसे पहला कार्ड हमारा 6 ऑफ वॉन्ड्स का आया है, और ये कार्ड विक्ट्री को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कोई ऐसा इंसान है जो आपको दिल से वैल्यू देना चाहता है, आप पर गर्व महसूस करना चाहता है, और कहीं ना कहीं आपको अपनी ज़िंदगी में जीतना चाहता है ना। तो गाइज यहाँ पे मुझे सबसे पहले जो एनर्जी महसूस हो रही है कि कहीं ना कहीं ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू देना चाहता है, जितनी वैल्यू शायद उन्होंने पहले किसी को ना दी हो, है ना। तो मुझे यहाँ पे ऐसा भी फील हो रहा है कि ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, इनके मन में एक ही बात आती है कि काश ये इंसान मेरी ज़िंदगी का भी हिस्सा बन जाए, क्योंकि इनके लिए आप सिर्फ एक अट्रैक्शन नहीं हो, बल्कि आप वो इंसान हो जिनके साथ ये खुद को बहुत ज़्यादा सेफ और इमोशनली महसूस करते हैं। और एक बात कि ये आपको इम्प्रेस करने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सीधे सीधे नहीं, बल्कि ये चाहते हैं कि आप खुद उन्हें नोटिस करें कि ये कितने बदल रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, और पहले से कहीं ज़्यादा मैच्योर बनने की भी कोशिश कर रहे हैं, है ना। अगर आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस है, उम्र का फासला है, तो हाँ वो इनके दिमाग में भी आता है। लेकिन सच कहूँ तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये फासला इनके प्यार को और कम कर रहा है, क्योंकि कई बार ये सोचते हैं कि मुझे खुद को इतना अच्छा बनाना है कि इन्हें कभी ये महसूस ही ना हो कि हमारे बीच में कोई एज डिफरेंस है, हमारे बीच में कोई उम्र का फ़र्क है। तो मुझे इनके अंदर एक फीलिंग दिखाई दे रही है कि जब भी ये चाहते हैं कि जब भी आप इन्हें देखें तो आपको इन पर गर्व हो, प्राउड फील हो। ये चाहते हैं कि एक दिन आप खुद ये महसूस करो कि ये इंसान आपके भरोसे के लायक है। इसलिए अभी भी ये जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, पहले ये खुद को तैयार कर रहे हैं।
और पता नहीं मुझे क्यों ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि उन्होंने कई बार मन ही मन में आपके साथ फ्यूचर भी इमेजिन किया है। शायद किसी को ओपनली नहीं कहा, लेकिन अपने दिल में ये आपको पहले ही बहुत ख़ास जगह दे चुके हैं। लेकिन यहाँ पे छोटी-सी रुकावट भी दिखाई दे रही है कि इनकी फीलिंग इतनी स्ट्रॉन्ग होने के बाद भी ये पूरी तरह से खुलकर सामने क्यों नहीं आ पा रहे हैं? क्या सिर्फ़ उम्र का फ़ासला है या कोई और बात है जो इन्हें रोक रही है ना? तो गाइज़ यहाँ पे 8 ऑफ वांड्स की भी एनर्जी निकल कर आई है और ये कार्ड फास्ट कम्युनिकेशन, फास्ट एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली ये महसूस हो रहा है कि अब इनको अंदर से जो फीलिंग है, इनके अंदर जो फीलिंग है वो अब पहले जैसी कंट्रोल में इनके बिल्कुल भी नहीं है। तो ये इंसान जितना खुद को रोकने की कोशिश कर रहा है, उतना ही आपके ख्यालों में उलझता जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे दिन में कई बार अचानक आपकी याद आती है और फिर ये कुछ देर तक उसी ख्यालों में खोए रहते हैं। तो मुझे एनर्जी ये बता रही है कि अब ये इंसान पहले से ज़्यादा बेचैन है। शायद इसलिए नहीं कि फीलिंग नहीं है, बल्कि इसीलिए कि अब इन्हें ये समझ आ गया है कि जो ये महसूस कर रहे हैं वो सिर्फ एक टेम्पररी अट्रैक्शन नहीं है, बल्कि बात उससे कई ज़्यादा गहरी हो चुकी है ना? अगर अभी तक उन्होंने अपने दिल की बात कही नहीं है, तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो समय अब ज़्यादा दूर नहीं, क्योंकि ये कार्ड फास्ट कम्युनिकेशन का भी है। तो ऐसा लग रहा है कि ये इंसान किसी न किसी तरह से, किसी न किसी बहाने से आपसे बात करने की कोशिश करेंगे या बात करने का रीज़न ढूंढ रहे हैं। छोटी सी बात हो, मैसेज हो, कॉल हो या फिर अचानक मिलने का कोई प्लान करना चाहते हैं। और मुझे ये भी बात समझ आ रही है कि ये अब ज़्यादा देर तक सारी चीज़ों को अधूरा नहीं रखना चाहते हैं। इनके अंदर कहीं न कहीं ये फीलिंग आ रही है कि अगर ये अब चुप रहे, तो शायद बहुत देर ना हो जाए। लेकिन क्या ये सिर्फ़ फीलिंग है और कम्युनिकेशन से बात बनेगी, या सिर्फ़ अभी इनके मन में कोई डर है जो उन्हें पूरी तरह से आगे बढ़ने से रोक रहा है ना? तो गाइज़ अब यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान इस कनेक्शन को सिर्फ आज तक सीमित करने के लिए नहीं देख रहा है। ये आगे क्या हो सकता है, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या हो सकता है, ये सब बातें इनके दिमाग में चल रही है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि ये पहले शायद सिर्फ अपनी फीलिंग को समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे ये सोचने लगे हैं कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस रिश्ते को आगे कैसे बढ़ाया जाए। तो कुछ व्यूअर के केस में एज डिफरेंस की वजह से ये प्रैक्टिकल साइड भी सोच रहे हैं, जैसे फैमिली क्या बोलेगी, सोसाइटी कैसे रिएक्ट करेगी। लेकिन इसके बावजूद ये कनेक्शन इनके दिमाग से निकल नहीं रहा है। और मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली ये फील हो रहा है कि ये इंसान जल्दबाजी नहीं करना चाहता है। ये चाहता है कि जब भी ये आगे बढ़े तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बढ़े। इसलिए अगर अभी भी थोड़ी डिले दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब फीलिंग कम होना नहीं है, बल्कि ये सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं, ताकि बाद में इन्हें कोई बात का पछतावा ना हो, है ना? तो गाइज़ यहाँ पे 10 स्टार का कार्ड आया है और ये मेजर अरकाना का कार्ड आया है, और मुझे लगता है कि इस पूरी रीडिंग का सबसे खूबसूरत कार्ड ये है, क्योंकि चाहे बीच में कितनी भी दूरी क्यों ना हो, चाहे एज डिफरेंस की वजह से कितनी भी कन्फ्यूजन रही हो, लेकिन ये पर्सन ने इस कनेक्शन की उम्मीद कभी नहीं छोड़ी है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि ये आपको अपनी लाइफ में किसी ऑर्डिनरी पर्सन की तरह नहीं देखते। तो ये आपको कहीं न कहीं उन्हें लगता है कि आपका मिलना कोई कोइंसिडेंस नहीं था। इस कनेक्शन का कोई बहुत ही बड़ा पर्पज़ है। तो कुछ व्यूअर के केस में ऐसा भी हो सकता है कि पहले सिचुएशन ठीक नहीं थी या टाइमिंग सही नहीं था, लेकिन अब धीरे-धीरे इनके अंदर क्लैरिटी आ रही है कि
ये समझने लगे हैं कि फीलिंग को हमेशा इग्नोर नहीं किया जा सकता। और एक बात यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है कि चाहे ये अपनी फीलिंग खुलकर दिखाए या ना, लेकिन दिल से ये चाहते हैं कि ये कनेक्शन किसी अच्छे मुकाम तक ज़रूर पहुँचे। इसलिए मुझे यहाँ पे हीलिंग, होप और पॉजिटिव फ्यूचर की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है ना? तो गाइज यहाँ पे नेक्स्ट एनर्जी हमारी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की आई है और मुझे यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो एनर्जी फील हो रही है कि वो अट्रैक्शन की है। लेकिन ये सिर्फ बाहरी अट्रैक्शन नहीं है, बल्कि ये इंसान आपके कॉन्फिडेंस, आपकी पर्सनैलिटी और आपके नेचर से भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जब भी ये आपके बारे में सोचते हैं तो कहीं ना कहीं इनके चेहरे पर अपने आप स्माइल आती है। हो सकता है कि ये आपको ज़्यादा एक्सप्रेस ना करे, लेकिन अंदर ही अंदर ये आपकी प्रेजेंस को बहुत एंजॉय भी करते हैं। तो मुझे कुछ लोगों के केस में ऐसा लग रहा है कि एज डिफरेंस होने के बावजूद ये आपको कभी कम नहीं समझते, बल्कि कई बार इन्हें ऐसा लगता है कि आप उनसे कई ज़्यादा मैच्योर हो, या फिर आपके अंदर ऐसी क्वालिटी है जिनकी वजह से ये आपकी तरफ बार बार खींचे चले आते हैं। और यहाँ पे स्ट्रांगली ये दिखाई दे रहा है कि ये इंसान आपको नोटिस भी बहुत करता है। आपकी बातें, आपका बिहेवियर, आपका कॉन्फिडेंस छोटी छोटी चीज़ों में भी इतने दिमाग में उनके रह जाती है। हो सकता है कि ये सामने से ज़्यादा रिएक्ट ना करे, लेकिन साइलेंटली ये आपको बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व करते हैं। ये सारी बातें ये इंसान ऑब्ज़र्व भी करता है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि ये सिर्फ अट्रैक्शन तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके मन में कहीं ना कहीं ये भी इच्छा है कि अगर सही समय मिले और सही सिचुएशन साथ दे तो ये इस कनेक्शन को एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में बदलते हुए देखना भी चाहते हैं। लेकिन अभी भी ये थोड़ा वेट कर रहे हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि जब भी ये आगे बढ़े तो पूरी क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़े, है ना? तो गाइस यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स का भी कार्ड निकल के आया है और मुझे यहाँ पे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये इंसान बहुत समय से अपने दिल की बात अपने दिल में छुपा के चल रहा है। बाहर से ये नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अंदर से आपकी यादें, आपकी बातें और ये कनेक्शन इन्हें बार बार आपकी तरफ खींच रहा है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि कई बार उन्होंने अपनी फीलिंग को पास्ट में इग्नोर करने की भी कोशिश की, खुद को समझाया भी होगा। शायद ये पॉसिबल नहीं है, शायद एज डिफरेंट की वजह से ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन जितना ये खुद को रोकते गए या रोकने की कोशिश करते गए, उतना ही आपका ख्याल इनके दिल में और ज़्यादा गहरा होता चला गया। और मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली ये फील हो रहा है कि ये इंसान आपको इम्प्रेस करने के लिए नहीं आएगा। अगर ये आएगा तो अपने सच्चे इमोशन के साथ आएगा। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जब भी ये अपने दिल की बात कहेंगे, वो किसी प्लानिंग या गेम का हिस्सा नहीं होगी, बल्कि दिल से निकली हुई बात होगी। तो मुझे यहाँ पे कुछ व्यूअर्स के केस में ऐसा लग रहा है कि ये इंसान पहले आपकी रिएक्शन देखना चाहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें रिजेक्शन का भी डर है। इन्हें लगता है कि अगर आपने इन्हें एक्सेप्ट नहीं किया तो शायद ये इस कनेक्शन को हमेशा के लिए खो देंगे। इसलिए अभी भी ये थोड़ा संभल कर चलना चाहते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली पॉजिटिव है कि इनके इमोशन दिन ब दिन और क्लियर होते जा रहे हैं। पहले जहाँ कन्फ्यूजन थी वहाँ अब क्लैरिटी आने लगी है। और मुझे ऐसा भी यहाँ पे फील हो रहा है कि ये सिर्फ महसूस नहीं करेंगे, बल्कि अपनी फीलिंग को एक्शन में बदलने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि अब इनके लिए ये कनेक्शन दूर रहना
इस कनेक्शन से दूर रहना पहले जितना आसान नहीं रहा है ना। तो गाइज यहाँ पे बॉटम ऑफ डेक में यहाँ पर 7 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है और ये कार्ड इल्यूजन को और कन्फ्यूजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मुझे हमेशा लगता है कि बॉटम का कार्ड वो बातें दिखाता है जो ये इंसान बाहर से नहीं दिखा रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर उसी में उलझा हुआ है। तो मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली ये फील हो रहा है कि इनके दिल में फीलिंग की कमी बिल्कुल नहीं है, कमी है तो सिर्फ क्लैरिटी की। तो एक तरफ ये आपको अपने लाइफ में चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ एज डिफरेंस, फैमिली, सोसाइटी और फ्यूचर को लेकर कई सवाल इनके दिमाग में बार बार घूम रहे हैं। तो कई बार ये आपके साथ एक खूबसूरत फ्यूचर भी इमेजिन करते हैं और अगले ही पल खुद से कहते हैं क्या ये सच में पॉसिबल है। तो यही वजह है कि कभी ये बहुत पॉजिटिव दिखाते हैं और कभी अचानक थोड़े डिस्टेंस हो जाते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग दिखाई दे रही है, चाहे कितनी भी ओवर थिंकिंग कर ले, हर रास्ता घूम कर फिर कर आपके पास ही आकर रुकता है। ऐसा लग रहा है कि जितना ये आपको भूलने या इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही ये कनेक्शन इनके दिल में और ज़्यादा गहरा होता जा रहा है। और मुझे लगता है कि इस बार इन्हें किसी और इंसान की नहीं बल्कि अपने ही डर और अपने कन्फ्यूजन पर जीत हासिल करनी है और ये जीत एक ऐसा एक दिन कर पाएंगे। उस दिन ये अपने दिल की बात कहने से खुद को नहीं रोक पाएंगे, है ना। तो ओवरऑल कार्ड यही कह रहे हैं कि उम्र का फासला इनके प्यार को कम नहीं कर रहा है, लेकिन इनके मन में जो चल रही उलझनें हैं उन्हें अभी खुलकर आगे बढ़ने से रोक रही है। जैसे ये कन्फ्यूजन खत्म होगा, वैसे ये कनेक्शन भी एक नए फेज में एंटर करता हुआ दिखाई दे रहा है ना। तो गाइस अगर आगे के एक्शन की बात करें तो मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि ये इंसान सिर्फ सोच कर ही रुक जाएगा, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ कप्स दोनों ही मूवमेंट वाले कार्ड है। इसलिए मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अपनी तरफ से कम्युनिकेशन या कनेक्शन को आगे बढ़ाने की ये कोशिश ज़रूर करेंगे। अब कमिटमेंट की बात करें तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जल्दबाजी वाली एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है। ये इंसान पहले देखना चाहेंगे कि आपकी फीलिंग क्या है, सिचुएशन कितनी स्टेबल है और एज डिफरेंस की वजह से आगे वाली चैलेंजेस को कैसे हैंडल किया जा सकता है। उसके बाद ही सीरियस स्टेप लेने की तरफ आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक बात यहाँ पे पॉजिटिव है कि कार्ड कमिटमेंट को लेकर इंटेंशन वीक नहीं लग रहे हैं, उल्टा ऐसा लग रहा है कि अगर इन्हें आपकी तरफ से ट्रस्ट और एक्सेप्टेंस महसूस हुई तो इस कनेक्शन को नाम देने की भी ये कोशिश कर सकते हैं। तो टाइमिंग की एनर्जी देखें तो मुझे यहाँ पे 3, 6 और 8 की एनर्जी सबसे ज़्यादा स्ट्रांग लग रही है। इसलिए कुछ व्यूवर्स के केस में अगले 3 से 8 हफ्ते के अंदर मूवमेंट दिखाई दे सकती है। कुछ लोगों के लिए 3 से 6 महीने भी लग सकते हैं, क्योंकि हर कनेक्शन की सिचुएशन अलग होती है ना। तो गाइस ये थी आपकी ब्यूटीफुल रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आ गई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकॉन को दबाएं क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। हाइप कीजिए। अगर ये एनर्जी आपसे मैच हुई तो एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिए। यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए। मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय।